हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकती है। बस आपको ऐसी पर्सनालिटी को पहचानना है, यानी माइंड सिम्टम को नोट करना है और बॉडी सिम्टम को नोट करना है। एक बार जब ये सिम्टम मैच कर जाएंगे तो मैटर नहीं करता कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। पेशेंट को चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। देखिए, होम्योपैथी में क्रॉनिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए पेशेंट की पर्सनालिटी को देखा जाता है और पर्सनालिटी के बेसिस पर ही दवाइयों को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेंटल वर्क बहुत करता है और फिजिकल वर्क बहुत कम है, इसके अलावा उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी रात रात भर जाग करके काम करते हैं और दिन में सोते हैं, प्लस डाइट में अनहेल्दी फूड को लेते हैं, प्लस ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होता है, ऐसे लोगों का नेचर बॉसी होता है। तो अगर इस तरीके की कोई पर्सनालिटी है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, तो ऐसी पर्सनालिटी को आपको नक्सवामिका मेडिसिन को देना चाहिए। तो इस तरीके से सिलेक्ट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, पेशेंट के माइंड सिम्टम को जानकर और उनके बॉडी सिम्टम को जानकर। अगर एक बार आप इसे कैच कर लेते हैं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को क्रॉनिक केसेस में दिया जाता है। अक्यूट केस को सॉल्व करने के लिए ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो उस तरीके के सिम्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन आज के सेशन में हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी बहुत सारी बीमारी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती है। ये मेडिसिन आपके लीवर पर, आपके हार्ट पर, किडनी पर, इंटेस्टाइन पर, ब्लड वेसल्स पर बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं जिससे आपको ये मेडिसिन के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी थोड़ी सी आंखों को खोल कर सोते हैं। तो ऐसी कोई भी पर्सनालिटी है तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लाइकोपोडियम की पेशेंट हो। ऐसी पर्सनालिटी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइकोपोडियम के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे माइंड सिम्टम होते हैं, बॉडी के सिम्टम होते हैं जो केस स्टडी करते वक्त नोट किए जाते हैं, तब जाकर दवाइयों को सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मेडिसिन के कुछ माइंड सिम्टम के बारे में और बॉडी सिम्टम के बारे में। आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात हम आपको यहीं पर क्लियर कर दें, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस पर बनाया गया है। हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करें, क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी की प्रॉपर केस स्टडी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये दवाई आपको सूट नहीं करेगी। फिर आपको लगेगा कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती, जबकि होम्योपैथी बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर प्रॉपर सिम्टम को कैच किया जाए तो आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आप लोग किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, वही आपकी प्रॉपर केस स्टडी करके सही दवाइयों को सिलेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में। ये प्लांट से बनने वाली मेडिसिन है और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, यानी आप इस मेडिसिन को हायर पोटेंसी में रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर आपकी बॉडी के अंदर 40 to 50 डेज तक रहता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइकोपोडियम के पेशेंट दिखते कैसे हैं, यानी ये अगर आपके क्लिनिक में आएंगे तो उनकी पर्सनालिटी कैसे दिखेगी। देखिए, लाइको के पेशेंट पतले दुबले होंगे, इनकी बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो वीक होगा और जो लोअर पार्ट होगा वो नॉर्मल होगा। ऐसी पर्सनालिटी का बेली फैट बढ़ा हुआ होगा, खासकर बेली का लोअर पार्ट। इस पार्ट में ऐसी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। प्लस लाइको की पर्सनैलिटी फिजिकली वीक होगी और मेंटली बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसे लोगों की ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होगी।
ये लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। अगर इनसे कोई सुपीरियर पर्सनालिटी सामने बैठी है तो ये उनकी चापलूसी करेंगे। वहीं दूसरे साइड अगर कोई ऐसा व्यक्ति इनके सामने बैठा है जो फाइनेंशियली इनसे कम है या पोस्ट में इनसे कम है, तो ऐसे लोगों पर इनका नेचर बॉसी होगा, यानी उन पर हुक्म चलाएंगे। इस तरीके से इनका बिहेवियर होगा। अगर इनके साथ कोई फैमिली मेम्बर भी आपके क्लिनिक में आता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। इसके अलावा लाइको के पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये लोग हर नए काम को करने से डरते हैं, हालांकि ये उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो इनको किसी भी काम को करने में एंटीसिपेटरी फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉयर की पर्सनैलिटी लाइकोपोडियम की है और वो 10 साल से अपने काम में बेस्ट है, लेकिन वो जब भी केस लड़ने के लिए जाएंगे उनको स्टार्टिंग में बहुत डर लगेगा, लेकिन जब वो उस केस को लड़ रहे होंगे तो वो उसमें अपना 100% देंगे और उस केस में जीत भी जाएंगे। लेकिन पहले पहले ये हर काम में डरते हैं। लाइकोपोडियम की प्रॉब्लम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके के केसेस में अगर आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर आपको बताता है कि उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम राइट साइड से स्टार्ट हुई थी और वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे करके लेफ्ट किडनी में भी शिफ्ट हो गई है, इस कंडीशन में अगर आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लाइकोपोडियम पेशेंट को हमेशा गर्म चीज़ों से आराम आएगा और ठंडी चीज़ों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर प्रॉब्लम हेड एरिया की है या फिर स्पाइन एरिया की है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ठंडी चीज़ों से आराम आएगा और गर्म चीज़ों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके क्लिनिक में कोई माइग्रेन का पेशेंट आता है और वो आपको आकर बताता है कि उनको ठंडी चीज़ों से आराम आता है और गर्म चीज़ों को लेने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इस केस में आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये ऐसे केसेस में बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा लाइको के पेशेंट को शुगर की क्रेविंग रहती है, तो केस स्टडी करते वक्त आपको इन पॉइंट को भी नोटिस करना होगा कि पेशेंट का क्या खाने का मन करता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट आपको आकर बताते हैं कि उनका एक पैर ठंडा रहता है और दूसरा पैर गर्म रहता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। देखिए, इस मेडिसिन को काफ़ी सारे लोग सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होम्योपैथी में 3 बेस्ट दवाइयाँ बताई गई हैं, लेकिन उनके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जिसके बेसिस पर आपको इन दवाइयों को सिलेक्ट करना है। जैसे कार्बोवेज, आपको कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल उन पेशेंट पर करना चाहिए जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेट के ऊपर वाले पार्ट में हो। इस कंडीशन में अगर आप कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे केसेस में करें जब पेशेंट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेट के नीचे वाले पार्ट में हो। यानी पेशेंट अगर आपको आकर बताता है कि पेट के नीचे वाले पार्ट में उनको गैस घूमने जैसा फील हो रहा है, इस कंडीशन में अगर आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। थर्ड मेडिसिन है चाइना। चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोगों को उन पेशेंट पर करना है जिनके पूरे पेट में गैस घूम रही है, तो इन सिम्टम के बेसिस पर आपको दवाइयों को सिलेक्ट करना है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। केस स्टडी करते वक्त ये भी नोट करना होगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम दिन भर में कब बढ़ती है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम शाम के 4 बजे से 8 बजे के बीच में बढ़ती है तो ये लाइकोपोडियम का पेशेंट हो सकता है, तो इस बेसिस पर भी आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस मेडिसिन को नक्स वोमिका मेडिसिन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि नक्स का पेशेंट कैसा होता है और लाइको का पेशेंट कैसा होता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको नक्स का इस्तेमाल करना है या लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। नक्स के पेशेंट को बार बार अर्ज होगी कि वो स्टूल पास करने जाए, जबकि लाइकोपोडियम के पेशेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे पेशेंट को 4 से 5 दिन भी फील नहीं होगा कि उन्हें स्टूल पास करने जाना है। हालांकि ऐसे पेशेंट को अपने रेक्टम एरिया में ऐसा जरूर लगेगा कि स्टूल है,
लेकिन उन्हें स्टूल पास करने की अर्ज नहीं होगी। जबकि नक्स के पेशेंट को बार बार ऐसा लगेगा कि उन्हें स्टूल पास करने जाना है, और जब भी वो स्टूल पास करने के लिए जाएंगे उनको बहुत थोड़ा सा स्टूल पास होगा, और ऐसा उनको दिन में 5 से 6 बार फील होगा। तो इस बेसिस पर भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए कहाँ पर नक्स वोमिका को देना है, कहाँ पर आपको लाइकोपोडियम को देना है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसे यहीं पर स्टॉप करना होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो से लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि लाइको की पर्सनैलिटी कैसे होती है और कैसे उनके सिम्टम होते हैं। इसी तरीके के सिम्टम हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में भी जानेंगे जहाँ पर आप लोग लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.